अंधेरा, एक खौफनाक नावल। हिस्सा एक, सुनसान गांव की रात। रात का पहला खा था। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप लिया था, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल में चुभती थी। गांव कालापत्थर अपनी सनसनी के लिए मशहूर था। वहां शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे कि हर रात अंधेरा खुद चलता है, सांस लेता है, और अपने शिकार ढूंढता है। उसी गांव में रेहान नया नया आया था। शहर से आया एक नौजवान, जो पुरस्कार जगहों पर तहकीक करता था। इसे लोगों की डरावनी कहानियां सुनकर मजा आता था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस बार कहानी नहीं, खौफ खुद इसके पीछे आने वाला है। डैश डैश डैश। हिस्सा दो, पुराना कुआं। रेहान गांव के मरकज में खड़ा वो कुआं देख रहा था जिसके बारे में मशहूर था कि इससे ज्यादा, वो अंधेरा वहीं से निकलता है। लोग कहते थे कि सदियों पहले एक औरत वहां गिरकर मर गई थी, मगर मरने से पहले बद्दुआ दी थी। जिसने मेरी मौत का राज जानने की कोशिश की, वो खुद अंधेरे में डूब जाएगा। रेहान हंसा। लोगों के वहम हैं, मैं देखूंगा आखिर सच क्या है। रात के वक्त वो अकेला लालटेन लेकर कुएं के पास गया। अंदर झांका तो कुछ नहीं दिखाई दिया, बस सियाह खला। लेकिन फिर एक लम्हे के लिए उसे लगा कि नीचे किसी ने मुस्कुरा कर देखा है। वो चौंका, मगर अगले ही लम्हे एक सर्द झोंका आया और लालटेन बुझ गई। डैश डैश डैश। हिस्सा तीन, पहला सामना। रेहान कमरे में वापस आया तो खिड़की खुद खल गई। बाहर अंधेरा था, मगर इस अंधेरे के अंदर दो आंखें जल रही थीं, जैसे कोई रोशनी के बगैर देख रहा हो। फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी, इससे ज्यादा, तुमने कुएं में झांका क्यों? अब अंधेरा तुम्हारे अंदर आ गया है। रेहान का जिस्म जैसे पत्थर बन गया। सुबह आँख खली तो वो बिस्तर पर नहीं, जमीन पर पड़ा था, और दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, अंधेरा तुम्हारा नाम जान चुका है। डैश डैश डैश। हिस्सा चार, साया जो कभी नहीं जाता। अब हर रात उसे अपने कमरे में साया नजर आने लगा। कभी दीवार पर, कभी आईने में, कभी बिस्तर के करीब। इसने लाइटें जलाईं, मगर साया फिर भी रहता। एक दिन उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की। जब सुबह वीडियो देखी तो दिल दहल गया। वीडियो में वो सो रहा था, और एक सियाह हाथ इसके चेहरे को छू रहा था। इस दिन के बाद रेहान ने गांव छोड़ने का सोचा, मगर जब वो जाने लगा, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी आंखों में सुर्खी थी। इसने कहा, इससे ज्यादा, बेटा, अब जाने का फायदा नहीं, अंधेरा जहां जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। डैश डैश डैश। हिस्सा पाँच, अंधेरे की जड़ें। रेहान ने तहकीक शुरू की। पता चला कि इस गांव में 50 साल पहले एक खानदान रहता था। उनकी बेटी, सायरा, को गांव वालों ने जादूगरनी समझकर कुएं में फेंक दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो अंधेरे के रूप में वापस आएगी। रेहान ने सोचा, शायद उसी का साया मुझे सता रहा है। उसी रात जब वो तहकीक के कागजात पढ़ रहा था, पीछे से किसी ने कान में सरगोशी की, इससे ज्यादा, हाँ, मैं वही हूँ। इसका बदन कांप गया। वो मुड़ा तो सामने सायरा का चेहरा था, आधा जला हुआ, आधा काला, और आंखों से धुआं निकल रहा था। डैश डैश डैश। हिस्सा 6, दोस्त का अंजाम। रेहान ने अपने दोस्त इमरान को बुलाया जो शहर से आया था। इसने कहा, ये सब वहम है, मैं रात तेरे साथ ठहरता हूँ, देखते हैं क्या होता है। रात को दोनों जागते रहे। 3 बजे के करीब दरवाज़ा खुद ब खुद खल गया। कमरे में अंधेरा फैल गया, जैसे रोशनी निगल ली गई हो। फिर इमरान की चीख सुनाई दी। रेहान ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की तो देखा, इमरान की आंखें पूरी सियाह हो चुकी थीं, और उसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, इससे ज्यादा, अंधेरा। अगली सुबह इमरान की लाश कुएं के किनारे मिली। डैश डैश डैश। हिस्सा 7, अंधेरा फैलने लगा।
گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے۔ ہر رات کسی نہ کسی کے گھر سے چیخیں آنے لگیں۔ لوگوں کے خوابوں میں وہی عورت دکھائی دیتی جو کہتی، اس سے زیادہ اندھیرا میری سانس ہے، اب تم سب میرے ہو۔ ریحان نے سمجھ لیا کہ اب یہ صرف ایک بھوت نہیں، بلکہ اندھیرے کی لعنت ہے جو پھیل رہی ہے۔ اس نے گاؤں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر جب گاڑی لے کر نکلا تو سڑک ختم ہو گئی۔ جہاں پہلے راستہ تھا، وہاں اب صرف کالا دھواں تھا۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ حصہ 8، آخری مقابلہ۔ ریحان واپس کنویں کے پاس گیا۔ اندھیرا پورے آسمان پر چھا چکا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، اس سے زیادہ، اگر تو زندہ ہے، سامنے آ۔ اچانک زمین پھٹی اور سائرہ نمودار ہوئی۔ اس کے ارد گرد دھواں اور آوازیں تھیں، جیسے ہزاروں روحیں رو رہی ہوں۔ سائرہ بولی، اس سے زیادہ، تم نے میرا نام لیا، تم نے مجھے جگایا، اب تم میرا حصہ بنو گے۔ ریحان نے پورا زور لگا کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ایک لمحہ چیخ، پھر خاموشی۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ حصہ 9، اندھیرا زندہ ہے۔ کئی دن بعد گاؤں کے لوگ کنویں کے پاس گئے۔ ریحان نہیں ملا، مگر پانی سیاہ ہو چکا تھا، جیسے سیاہی سے بھرا ہو۔ رات کو وہ کنواں خود بخود گڑگڑانے لگتا، اور کبھی کبھی کوئی آواز گونجتی، اس سے زیادہ، میں زندہ ہوں۔ کہا جاتا ہے، جو بھی اندھیرا محل کے پاس جاتا ہے، وہ یا تو واپس نہیں آتا، یا آتا ہے تو اپنی آنکھوں میں اندھیرا لیے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ اختتام۔ گاؤں آج بھی ویران ہے۔ گھروں کی دیواروں پر سیاہ نشان، اور راتوں میں دور سے ہلکی سی سرگوشی۔ اس سے زیادہ، روشنی بجھا دو، میں آ رہی ہوں۔ اندھیرا ختم نہیں ہوا، وہ صرف نیا چہرہ ڈھونڈ رہا ہے۔